बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। ज़ाब्ता हयात के साथ एक दफ़ा फिर मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू मुस्कुराहट और अमन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा मुस्कुराता चेहरा किसी का नहीं हो सकता। हर वक्त तबस्सुम फरमाते थे, हर वक्त खुश दिली से लोगों से मिलते थे और हम उनकी आल हैं, हम में यकीनन उनकी झलक आनी चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि आजकल मुस्कुराना तो दूर की बात, उल्टा हम लोगों में इतनी सख्ती आ गई है कि एक दूसरे से बात करने में जो हम लोग लहजे इख्तियार करते हैं उसमें ही एक ऐसा मैसेज होता है जो मुस्कुराहट से बहुत दूर होता है। ऐसा क्यों है और मुस्कुराहट के जरिए हम अमन किस तरह बिखेर सकते हैं, यही हमारा आज का मौजू है। डॉक्टर खालिद ज़हीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुस्कुरा देना भी सदका है, लेकिन मुस्कुराहट इतनी कम क्यों होती जा रही है? इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि किसी का नाम लेना बड़ा आसान है, लेकिन जिनका आप नाम लेते हैं उनकी बातों को मानना, उनको इख्तियार करना और उनके मुताबिक अपने आप को ढालना, ये आसान नहीं है। अच्छा, इसमें भी हमने बाज़ ऐसी ज़ाहिरी चीज़ों को तो इख्तियार कर लिया है कि जो एक मर्तबा आपने इख्तियार कर ली और उसके बाद बस वो आपकी ज़िंदगी, शख्सियत का हिस्सा बन गई जी। लेकिन वो चीज़ के जो आए दिन सुबह शाम आपसे तकाजा करती हैं कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें, आप गुस्से को थूकें, आप दूसरों के सामने वो चेहरा पेश करें कि जिससे दूसरे को भी खुशी हो, बशाशत हो, इत्मीनान हो, ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए मेरा तो ख्याल ये है कि आपके सवाल का जवाब ये है कि हम मुस्कुराहट से आम तौर पर महरूम कौम इसलिए हैं कि मुस्कुराना आसान चीज़ नहीं है। यानी मुस्कुराना अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बहुत आसान और नेचुरल होता तो फिर ये कोई इतनी कीमती चीज़ ना होती। लेकिन डॉक्टर साहब, नेचुरल चीज़ हम इसको कैसे ना कहें जब हमारा दीन अमन और सलामती का दीन है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरतुन नबी है वो भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से जिसमें खुश दिली, लोगों के साथ प्यार, मोहब्बत और इतनी बर्दाश्त, इतना सब्र, इतना तहम्मुल, उसके बाद भी ये चीज़ हमारे लिए इतनी मुश्किल है। जब आप कहते हैं ना सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, तो इन तमाम लफ्ज़ों के पीछे ये एतराफ़ होता है कि मुश्किल है, तकलीफ़ है, लोग ऐसा रवैया इख्तियार किए हुए हैं कि जिसमें इंसान रद्द अमल का शिकार हो सकता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बहुत बुलंद थे। तकलीफ़ों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद, नामुसाइद हालात के बावजूद आप मुस्कुराते थे और आप लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश आते थे। तो ये वो चीज़ है कि जिसको इख्तियार करना आसान नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि हम जब आपके नाम लेवा हैं, और सबसे बढ़कर मैं आपको बताऊं कि आपके पैगाम के मानने वाले और उसको दूसरों तक पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं, हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम दूसरों के सामने एक ऐसा चेहरा लाएं, ऐसा रवैया इख्तियार करें, ऐसी ज़ाहिरी शक्ल सूरत इख्तियार करें कि जिसको देखकर लोग कहें कि भला इनके पास भी कोई हक हो सकता है, भला इनसे भी कोई बात इंसान सुनकर मान सकता है, कबूल कर सकता है। तो ये तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जो आपको, आपके अंदर अगर मौजूद है तो आप ये महसूस करेंगे कि नहीं, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि मैं कोई ऐसा रवैया इख्तियार करूं कि जिससे लोग मुझसे दूर भागें। मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी को गुस्सा नहीं आता, मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी हर वक्त आइडियल बना रह सकता है, लेकिन अगर आपके ऊपर ये चीज़ हर वक्त सवार है कि मुझे ठीक रहना है, आई हैव टू कीप माई सेल्फ प्लेजेंट, और मेरे पास एक ऐसी जिम्मेदारी है, मेरे पास एक ऐसा मैसेज है, एक ऐसी अमानत है कि जो मुझे दूसरों को देनी है, और मैं दूसरों को दे ही नहीं सकता जब तक कि मैं अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर इस काबिल ना बनाऊं कि लोग मेरी बात सुनने वाले हों। सो आपने बड़ी सही बात की कि मुस्कुराहट सिर्फ एक ज़ाहिरी शक्ल के बनाने का नाम नहीं है। इसके पीछे वो इंसान है कि जिस इंसान को मालूम है कि उसका इस दुनिया में क्या रोल है, क्या और क्या मकसद है, और उस मकसद के हुसूल में उसके ज़ाहिर की कितनी अहमियत है, और उस ज़ाहिर की अहमियत में मुस्कुराने की कितनी अहमियत है। हमारे साथ रहिएगा नाजरीन और मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है मुस्कुराहट और अमन।
वेलकम बैक नाजरीन, ज़ाब्ता हयात में आज हमारा मौजू है मुस्कुराहट और अमन। डॉक्टर खालिद ज़हीर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हमने बहुत अरसा हुआ इंसानों को फ़तह करना छोड़ दिया। अब हमारा सारा फोकस होता है ज़मीनी फतूहात की तरफ, और उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को अगर देखें तो वो हमेशा डिफेंसिव रहे हैं। जब तक अगलों ने उन्हें इस तरह से ट्रीट नहीं किया कि उनके लिए मजबूरी बन जाए रिस्पॉन्ड करना, कभी जंग को खुद नहीं छेड़ा। हम मुसलमानों को आज ऐसे कौन से मसाइल दरपेश हो गए हैं कि सबसे ज़्यादा सीरियस और दुरुस्त किस्म की जो शक्लें हैं वो हमारे मजहबी स्कॉलर्स की शक्ल पे नज़र आती हैं, और सबसे ज़्यादा जो एक सख्ती और तंबीह की टोन वाली चीज़ें हैं सिर्फ हमें वही सुनाई जाती हैं। इस्लाम में प्यार, मोहब्बत, अमन व आश्ती का जितना जिक्र है वो कहीं ना हमें खुतबों में सुनाई देता है ना कहीं और सुनाई देता है। उसकी वजह यह ज़ुनैरा कि जो आपने तकरीर की है ना, वो हमारे मुसलमान नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि हम दीनी तौर पर इस बात के पाबंद हैं कि हमें पूरी दुनिया को फ़तह करना है। सही। ये गैर मुस्लिम, ये काफिर हैं, ये जहन्नुमी हैं, ये अहले किताब, इनसे हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। तो अगर हमारा नज़रिया ही इतना गुस्से वाला है, दूसरे इंसानों के बारे में इतना सख्त है, तो ज़ाहिर है कि मुस्कुराना तो फिर एक मसनूई अमल होगा ना, मुनाफ़क़त होगी। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये नुक्ता नज़र सही नहीं है। हमारा दीन हमसे ये चाहता है वही बात के जो आप फरमा रही हैं कि हम लोगों के दिल जीतें, हम इंसानों को मफतूह करें अपने किरदार से, अपने आमाल से, अल्लाह के पैगाम से, तौहीद के पैगाम से, उसकी बंदगी के पैगाम से। उनको ये बताएं कि यार ये दुनिया की ज़िंदगी नामुकम्मल है जब तक कि तुम आखिरत को नहीं मानते। ये क्या ज़िंदगी है, तुम कैसे जी रहे हो कि जबकि तुम ये समझते हो कि मौत के बाद इंसान फ़ना हो जाएगा। जो लोग इस हिमाकत में, गलत फहमी में मुब्तला हैं, उनको हमें ये बात पहुंचानी है। कितनी अहम बात पहुंचानी है। उस बात के पहुंचाने में जब तक कि हम वो तमहीद नहीं बांधेंगे कि जिसके बाद आप बात पहुंचा सकते हैं, उस वक्त तक आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकती। ज़ाहिर। और ये आपकी मुस्कुराहट वो तमहीद है। अगर आप लोगों के साथ पोलाइटली पेश नहीं आएंगे, आप अच्छी तरह से गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो वो आपकी बात क्यों सुनेंगे। सही। और बात क्या है? बात कोई मामूली बात नहीं है। इस दुनिया के बारे में खालिक कायनात का सही नज़रिया, सही प्लान, उसकी स्कीम, आप यकीन जानिए कि ये दुनिया उसको तरस रही है। लेकिन जिस कौम के पास उसका हल है, वो कौम मुस्कुराहट से आरी है और दूसरों के साथ हमदर्दी करने के जज्बे से महरूम है, और इस वजह से इस दुनिया में टेंशन है। तो डॉक्टर साहब, फिर कौन फैलाएगा अल्लाह ताला का पैगाम आगे तक, कौन पहुंचाएगा? क्योंकि हम तो इस मकसद के लिए दुनिया पे आए हैं। इंशाअल्लाह हम फैलाएंगे। हम मुसलमान अल्लाह के पैगाम को सही समझना शुरू करेंगे। मैं आपसे ये बताऊं कि तब्दीली की हवा, विंड्स ऑफ चेंज चल पड़ी हैं। अल्लाह का कलाम बहुत मौसर है। अल्लाह का कलाम किसी गलत, किसी भौंडी, किसी कमज़ोर अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन को बहुत देर तक लोगों के जहनों में बसने नहीं देता। अगर हम अल्लाह के कलाम को समझने वाले बन जाएं, और जिनको अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि उनको सही बात मालूम है, वो तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ अपनी बात को पेश करते रहें, तो इंशाअल्लाह पहले ये पैगाम मुसलमानों का, गुस्से वाले मुसलमानों का दिल जीतेगा, और फिर वो गुस्से वाले मुसलमान मुस्कुरा के इस पैगाम को दुनिया के सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक डिस्कस हो रहा है। छोटा सा वक्फा लेंगे हम। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात और हम मुस्कुराहट और अमन डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमेशा यही सुनने में आता है कि अल्लाह से डरो, जबकि अल्लाह ताला जो अपना तारुफ खुद कराते हैं वो रहमान और रहीम का है। तो ये इतना ज़्यादा तज़ाद, क्या ये सोचे समझे एक मंसूबे के तहत ज़्यादा वो वाला आंसर नुमाया किया जाता है जिसमें अल्लाह ताला से डरने का कहा जा रहा है? देखिए जी, मैं किसी भी उस अंडरस्टैंडिंग को पसंद नहीं करता कि जिसमें खामखा ये बात बयान की जा रही है कि कोई साजिश है। सही। मेरा ख्याल है लोगों की गलतफहमियाँ होती हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि दीन में खौफ पैदा करके लोगों को मुत्तकी बनाना चाहिए। मुझे अभी किसी साहब ने बताया कि जिन्होंने कि पाकिस्तान के बाद उन स्कूलों का सर्वे किया कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जिनमें इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाई जा रही थी,
انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے اسکول میں جا کے بیٹھا ایک کلاس میں، تو 10-15 منٹ میں استاد نے کچھ 6-8 مرتبہ جہنم کا ذکر کیا۔ صحیح۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بچہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ خوف کے طاری ہونے کے نتیجے میں پھر انسان کی عقل استعمال نہیں ہوتی۔ آدمی کہتا ہے کہ مجھے اس سے بچانے کے لیے جو آپ بتانا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، کہہ دیں، میں اس کو قبول کروں گا، اور کروا لیں۔ وہ کروا لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہنم کا ذکر ہے، وہاں اصل میں جو بات بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی تمام حدود کو توڑ دیتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکیں گے۔ ورنہ عام طور پر اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے اپنے آپ کو دور نہ کرو۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمان و رحیم کہ جو اپنی عنایات اور مہربانیوں کے ساتھ اس دنیا میں ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ انسان اس کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح طرح سے استوار نہ کرے اور اس کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ چنانچہ ہمیں اللہ کے دین کو پیش کرنا چاہیے ایسے ہی پازیٹیولی، اور اگر ہم ایسے اس کو پیش نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو وہ لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اتنے خوف سے لرزاں ہیں کہ وہ کوئی عقل کی بات نہ کرتے ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہر وہ بات کہ جو ان کی مانی ہوئی بات سے مختلف ہوتی ہے اس کو وہ مسترد کر دیتے ہیں، شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، الزام لگانے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خوف کے نتیجے میں ان کے اندر جو دین پیدا کر دیا گیا ہے اس دین کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ اور ایک دوسرا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو سمجھدار، انٹیلیجنٹ، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں وہ اس پیغام کے پھر قریب ہی نہیں آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاتون حضور کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے اس بچے کو آگ میں دھکیلنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، اور آپ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ماؤں کے محبت کی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے کہ جو شدید نافرمان، خدا کی حدود کو پامال کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے مجرم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی اور محبتی کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ یقیناً ایک حساس انسان کو چاہیے کہ وہ اس انجام سے اپنے آپ کو بچائے کہ جو انجام، بھیانک انجام بعض مجرموں کا ہونے والا ہے۔ سو یہ حساسیت کا تقاضا تو ہو سکتا ہے، لیکن بار بار اس کو ایسے طریقے سے پیش کرنا کہ جس کے بعد انسانوں کے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو جائے، یہ ہمارے دین کا مقصد نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری تو جو بات چیت شروع ہوتی ہے وہی سلامتی سے ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور دوسرے سے جواب لیتے ہیں، یعنی آغاز ہی سلامتی سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم نماز میں دونوں جانب سلام کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں جو میرے دائیں جانب ہیں، یعنی اس جانب دنیا میں ہیں، یا میرے بائیں جانب اس جانب دنیا میں ہیں، سب کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے وجود سے تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ میں کسی درجے میں بھی تمہارے نہ مال، تمہاری آبرو، نہ تمہاری جان کا دشمن ہوں، میں تو تمہارا ہمدرد ہی ہمدرد۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو سنا تھا کہ کوئی فرشتے ہوتے ہیں اس طرف بھی اور اس طرف بھی، اور ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر وہ بھی ہوں تو یہ ایک اضافی بات ہے، لیکن ہماری ساری عبادت وہ ہے کہ جو ہم کو نظر آتی ہے، ہم کو سمجھ میں آتی ہے، ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اور جب ہم کو وہ بات ہمارے ذہن میں مطمئن کرتی ہے تو ہم اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ صحیح۔ بیسکلی آپ سلامتی بھیجتے ہیں اپنے دائیں طرف والوں کو بھی اور اپنے بائیں طرف والوں کو بھی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر۔ کیا کہنے اس دین کے جس میں بات کا آغاز سلامتی سے ہوتا ہے، عبادت کا اختتام سلامتی سے ہوتا ہے، اور دیکھیے کہ ہماری چیزوں کی غلط انڈرسٹینڈنگ اور ہمارے اندر کی سختی ہمیں کہاں تک لے آئی ہے کہ سلامتی تو دور کی بات، ہمارا نام ایک خوف کی علامت بن گیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر خالد ظہیر خود کہتے ہیں کہ اس وقت ونڈ آف چینج چل پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت اور بہت طاقت ہے، اور اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر کے یا کسی اور بھی طریقے سے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اسلام سراسر امن اور سلامتی کا دین ہے، اور ہم ہی اس کے داعی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہی اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، کیونکہ امن کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔